हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो पूरी लॉ के लिए होने वाली है। लॉ की स्ट्रैटेजीज़, फैकल्टी मैंने कहाँ से पढ़ा एंड मैंने कैसे मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ की लॉ में स्कोर करने के लिए। एंड आई गॉट 53 इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट एंड 43 इन माय सेकेंड अटैम्प्ट, दैट वाज दिस सितंबर 25। सो ये वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि मैंने लॉ के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी, कैसे टाइमिंग पे, कौन से टाइमिंग पे पढ़ा था एंड ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड फॉर दी फैकल्टी गाइज, मैंने PWCA वाला से पढ़ा था। एंड लॉ की फैकल्टी वी हैव आर CA चैतन्य जैन, आर CJ सर, जो एकदम सिंपल ईजी वे में पढ़ाते हैं और उनकी सिखाने की टेक्निक भी बहुत एकदम सिंपल एंड ईजी होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है। आपको ईजीली वो समझ आ जाएगा जो भी सिखा रहे हैं। और फिर बुक्स के लिए जो भी मैंने रेफ़र की थी, तो इतने बुक्स मैंने लॉ के लिए रेफ़र की थी। एंड फर्स्टली अपना मॉड्यूल है। आप मॉड्यूल में जो भी कीवर्ड्स है, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं, वो अंडरलाइन करते जाओ। आपको लगे जो इम्पॉर्टेंट है ये अटैम्प्ट के लिए, तो वो अंडरलाइन करते जाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत स्मॉल थिंग्स है जो लास्ट में जाके आपको हेल्प करेगी लॉ में मार्क्स लाने के लिए। एंड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट 53 इन लॉ, बिकॉज मेरा वो माइंडसेट था कि मेरे को 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि हम है ना सोच के जाते हैं कि नहीं हमको सिर्फ 40 लाना है लॉ में, बिकॉज लॉ डिफ़िकल्ट जा रहा है। जैसे बहुत जन है उनको थ्योरी बहुत डिफ़िकल्ट जाती है, बट इन माई केस मेरे को थ्योरी बहुत ईजी लगती थी। मेरे को प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम आते थे बहुत, जैसे अकाउंट्स तो इतना नहीं आता था, बट मैथ्स में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था। सो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, मैथ्स, अकाउंट्स और इको के लिए भी। सो फॉर नाउ लॉ के लिए मैं बता रही थी कि लॉ में एक होता है कि आप माइंडसेट से अगर जाओगे कि 40 लाना है, मेरे को 40 पासिंग चाहिए, तो आप उतना ही लिख के आते हो और फिर उससे भी कम आते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि माइंडसेट बना के जाओ कि पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है एंड मेरे को सब पढ़ के जाना है। बिकॉज लॉ में रहता है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो कुछ छोड़ के मत जाना, बिकॉज सब पढ़ के जाना। बिकॉज जो जो टॉपिक हम छोड़ रहे हैं ना ICI, वहाँ से भी क्वेश्चंस बना रहे हैं। जैसे जैन अटैम्प्ट में आपने देखा होगा कि PFI पे क्वेश्चंस बना था कंपनीज एक्ट से, जो बहुत बच्चों ने छोड़ा था बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट वहाँ से डाला था। सो प्लीज़ गाइज सब पढ़ लेना एंड प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नो 30% पेपर का वहीं से आता है, लाइक 30 मार्क्स का वेटेज वहाँ से ही है। मैंने भी वो छोड़ा नहीं था टॉपिक, मैंने लाइटली पढ़ा था, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाते तो आई कैन अटेम्प्ट दैट। तो मैंने मोस्टली मेरा फोकस 70% ऑफ दी जो वेटेज है उस पर रखा था एंड 30% जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको मैंने लास्ट में पढ़ा था एंड फ्रॉम वन शॉट एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड बट वो मैंने रखा था कि लाइक कुछ भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उस पर मैं लिख सकूँ, ऐसे मैंने पढ़ाई की थी। तो मोस्टली आप स्केड्यूल बनाते जाओ कि आपको आज क्या करना है लॉ के लिए या फिर और भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। बट लॉ के लिए इफ़ यू आर डूइंग, तो स्केड्यूल बनाना कि सुबह मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1 यूनिट पढ़ना है और शाम को अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं कोई इजी चैप्टर उठा लूँगा, लाइक नेगोशिएबल एक्ट हो गया या फिर IRF हो गया या फिर LLP हो गया। तो वैसे वो आप कर लो एंड ट्राई। अभी तो आपके पास 50 to 60 डेज़ बचे हैं, सो आई थिंक हो जाएगा इतने में। और जिसने स्टार्ट भी नहीं किया उसके लिए भी जानटम के लिए ये हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लॉ में पता नहीं लोगों ने हवा बना के रखा है कि डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, हो सकता है अगर आपने अपना माइंड डाला उसमें, आपने अपना माइंडसेट ऐसे बना लिया कि मेरे को करना है, तो वो होगा। सो कमिंग बैक ऑन राइटिंग प्रैक्टिस, तो अगर मेरी बात सुनोगे तो अभी राइटिंग प्रैक्टिस इतना इम्पॉर्टेंट, उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो। पहले तो आप रीड करते जाओ, बिकॉज नाउ यू हैव लाइक 2 मंथ्स। तो फर्स्ट मंथ यू ट्राई कि मैं रीड करूँ एंड फिर जो 1 मंथ बचता है लास्ट में, तो आप पेपर्स लिखोगे लॉ के लिए भी एंड फिर तभी राइटिंग प्रैक्टिस करना एक साथ, तो वो बेटर होगा। क्योंकि
क्योंकि अभी से आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आपके पास टाइम है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक 2 आंसर्स लिख सकते हो आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। बट मोस्टली ज़्यादा रीडिंग पे ध्यान दो जिनकी थ्योरी अच्छी नहीं है, बिकॉज अब जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा रिटेन होगा मेमोरी में। एंड फर्स्ट सब्जेक्ट टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी, मैं तो बोलूँगी फर्स्टली आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत ही उठाना, बिकॉज फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लास्ट में रखना जब लास्ट के डेज होंगे। तो अगर आप 1 मंथ को स्केड्यूल कर रहे हो तो 10 डेज़ आप कंपनीज एक्ट को दे सकते हो। 10 डेज़ ज़्यादा हो जाएंगे, 7 to 8 डेज़ आप 1 वीक तक कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ लो, लाइक प्रॉपरली कंपनीज एक्ट ही पढ़ लो। और उसके साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 7 डेज़ बहुत है तो उसके साथ IRF और LLP पढ़ सकते हो ऑल्टरनेटली। वो हो गया। फिर उसके बाद आप नेगोशिएबल उठाओ, बिकॉज वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है कंपनीज के बाद। वो नेगोशिएबल भी बहुत इजी है, उसको हार्डली 3 to 4 डेज़ में आप हो जाएगा वो पढ़ के। सिर्फ रीड करो अभी, और आपके पास अगर टाइम होगा तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो वही सब्जेक्ट टॉपिक का। तो जैसे ही आपका नेगोशिएबल 3 to 4 डेज़ में हो जाता है, और अगर आपने ऑल्टरनेटिवली कंपनीज़ के साथ IRF और LLP किया होगा तो बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तब भी आपने पूरा टाइम कंपनीज़ को दिया है तो देन आफ्टर नेगोशिएबल हार्डली 2 दिन लगेंगे IRF और LLP के लिए, एक दिन में विथ राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर उसके बाद गिव 3 to 4 डेज़ फॉर IPA जो अपना पार्टनरशिप एक्ट है, वो डिटेल में पढ़ना, बिकॉज हमने 11th-12th में भी पार्टनरशिप पढ़ा है लाइक अकाउंट्स के इसमें, तो इतना वो हार्ड नहीं हो जाता है, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है पार्टनरशिप, और वो समझ में भी आ जाता है इजीली। तो अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है, लाइक तभी आपने अच्छे से पढ़ा था पार्टनरशिप, तो आपको इजी जाएगा इधर भी, एंड अच्छे से प्रोविजन एंड ऑल 3-4 डेज़ में हो जाएगा। और आपको ज़्यादा चाहिए तो आप कंपैरेटिवली वो चेंज कर सकते हो आपका स्केड्यूल। एंड देन फिर पूरा वीक सोगा को देना, बिकॉज सोगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ईजी है बट कभी कभी वो ट्रिकी हो जाता है पढ़ने में भी। जो 4th यूनिट अनपेड सेलर वाला और 3rd यूनिट काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फर्स्ट 2 यूनिट्स आर कंपैरेटिवली इजी सोगा में। सो आप 1 वीक उसको दे सकते हो, ऐसे पूरा 1 मंथ आप स्केड्यूल कर सकते हो। बट येस, ये स्केड्यूल आप तब कर सकते हो जब आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, लाइक कंप्लीट पोर्शन लॉ में जब हो जाएगा तब ये स्केड्यूल आप बनाना। तो 1 मंथ ये पूरा रीडिंग होगा, राइटिंग आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये पूरा रीडिंग का ये हो गया, स्केड्यूल हो गया। एंड देन फिर 1 मंथ आपके पास पूरा पड़ जाता है, वापस 2nd टाइम रिविज़न कर सकते हो, 3rd टाइम रिविज़न कर सकते हो। एंड उसके साथ फिर आप पेपर राइटिंग भी कर सकते हो, जो आप पेपर्स लिखोगे, MTP RTP सॉल्व करोगे तो वो सब भी हो जाएगा। और हार्डली मैं बोलूँ 3-4 MTP RTP आर इनफ, लाइक इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फोकस PYQs में देना, बिकॉज मोस्टली अभी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो PYQs को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। एंड MTP को, RTP आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने तो एक भी पेपर नहीं लिखा था, मैंने ज़्यादातर PYQ पे ध्यान दिया था, लाइक जो क्वेश्चंस थे मैंने ऐसे सच कुछ पेपर नहीं लिखा था। राइटिंग जो हम लिखते हैं वैसे सॉल्व नहीं किया था कोई पेपर, क्योंकि मेरी थ्योरी अच्छी थी। एंड फिर गाइस मॉड्यूल के अलावा मैंने 2 बुक्स बनाए थे लॉ के लिए। एक इसमें पूरे कीवर्ड्स मैंने लिखे थे, जो भी मेरे कीवर्ड्स एंड ऑल थे। तो ये मैंने इसमें ये वाले बुक में पूरे कीवर्ड्स थे, और ये वाले बुक में मैं फिर लास्ट के 1 मंथ में राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, जो कि हमारे फैकल्टी CJ सर की बुक है, चैतन्य जैन सर की PW से। और इसमें पूरे लाइक लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के 10 ईयर्स के सब MTP RTPs और PYQs के क्वेश्चंस है अलॉन्ग विद कीवर्ड्स। तो ये बुक मैंने रेफ़र की थी। एंड फॉर दी रेफरेंस गाइस मैं बता दूँ तो प्लीज़ आप फैकल्टी टू फैकल्टी चेंज मत करते रहो, लाइक जिससे आप पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं, बट अगर आप एक चैप्टर लाइक एक टॉपिक एक जन से पढ़ रहे हो और एक टॉपिक दूसरे जन से पढ़ रहे हो तो वो बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, बिकॉज सबकी सिखाने की टेक्निक अलग होती है, तो हमें भी वो डिफ़िकल्ट जाता है। स्टिक टू 1 फैकल्टी ओनली। फिर अब अगर वहाँ से कंफर्टेबल हो, वहाँ से आपको समझ रहा है तो वहाँ से ही करो। फैकल्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है तो
आप पूरा ही चेंज करो, लाइक डोंट डू कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जगह से पढ़ा, नेगोशिएबल एक जगह से पढ़ा, कंपनीज एक जगह से पढ़ा। प्लीज़ डोंट डू दैट गाइज, वो बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा फिर लास्ट में। तो एक ही फैकल्टी से पढ़ो। मैंने सीजे सर से पढ़ा था एंड टिल लास्ट आई स्टिक टू दैट एंड उसकी वजह से फिर मेरे को मार्क्स आए इतने उनकी वजह से, एंड थैंक्स टू सीजे सर। तो आप वैसे कर सकते हो, बुक्स ज़्यादा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बुक इज़ इनफ। कीवर्ड्स और वो जो भी आप मार्क करते जा रहे हो, या फिर मॉड्यूल में भी करोगे तो भी चलेगा। एंड सेकेंडली एक बुक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बनाना 300 पेजेस की, तो वो हो जाएगा। एंड फिर गाइस जब बात टाइमिंग पे आती है तो प्लीज़ एक फ़िक्स टाइम सेट करो उस टाइम पे आप लॉ पढ़ोगे। लाइक मैं सुबह जैसे उठती थी मैं थ्योरी लेती थी, लाइक थ्योरी या फिर अकाउंट्स लेती थी। थ्योरी में मोस्टली लॉ या फिर अकाउंट्स, वही मेरा एक रहता था ऑल्टरनेटिवली कि एक दिन सुबह उठ के लॉ पढ़ना है, एक दिन सुबह उठ के अकाउंट्स पढ़ना है, तो वो बेटर हो जाता था। तो आप अपने हिसाब से अब सेट करो टाइमिंग जो आपको कंफर्टेबल रहता है। लाइक कोई जन को रात को भी वो मिडनाइट पढ़ सकते हैं थ्योरी में से। रात में थ्योरी नहीं होती थी तो तभी मैं प्रैक्टिकल लेती थी। तो सुबह उठ के जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो दिन में नहीं हो सकता वो टॉपिक, जैसे कि मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मेरे लिए होता था, तो मैं क्या करती थी कि सुबह उठ के एक यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ती थी एंड फिर शाम को कोई दूसरा चैप्टर लेती थी। तो वैसे आई यूज़ टू डू वंस, एक दिन में मैं वैसे 2 बार पढ़ती थी लॉ। तो आपके ऊपर है कि आप कितने सब्जेक्ट दिन में पढ़ते हो। लाइक मेरा था कि मैं दिन में 4 सब्जेक्ट करती थी। तो आई नो कि डिफ़िकल्ट हो जाता था बहुत, बट मेरे को फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता कि बाद में एक दिन 2 सब्जेक्ट पढ़े, फिर दूसरे दिन 3rd एंड 4th सब्जेक्ट पढ़े, तो फिर वो एक मोमेंटम हिल जाता था मेरे लिए। तो मैं दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ती थी। तो अगर आपको वो वाला भी वीडियो चाहिए कि मैं दिन में 4 सब्जेक्ट कैसे पढ़ती थी, प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा टाइम पे पढ़ रहे हो, बिकॉज होता है कि एक टाइम पे आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो लाइक ईजीली, जो कि सुबह का टाइमिंग है। तो डू दैट इन योर वेज गाइज। बट मैं बोलूँ तो सुबह इज़ बेनिफिशियल अगर सुबह आप उठ के थ्योरी पढ़ रहे हो तो। जो मिस्टेक मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में और सेकेंड अटैम्प्ट दोनों अटैम्प्ट में की थी वो मैं आपको बताऊंगी। कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जैसे मैंने कहा था कि मैंने कोई पेपर लिखा नहीं था, तो लाइक सॉल्व नहीं किया था, उसकी वजह से मेरे को पता नहीं था कि लाइक स्पीड क्या रहनी चाहिए थी एंड ऑल, वो डिफ़िकल्टी आई थी मेरे को। तो वो एक था कि मेरे को स्पीड का पता नहीं चल रहा था एंड बट एक था कि मेरा माइंडसेट था कि पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना था, तो मैंने पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था। उसकी वजह से मेरे को 53 आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। और सेकेंड अटैम्प्ट में बिकॉज एज यू गाइज नो कि सितंबर में अकाउंट्स डिफ़िकल्ट कर जाता, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो गई थी कि लाइक फ़र्स्ट पेपर ही हार्ड हो गया था, हार्ड था, तो अभी बाकी के पेपर्स कैसे जाएंगे, तो वो थोड़ा मेरा हो गया था डीमोटिवेशन। एंड उसका असर थोड़ा कोई ना कहीं मेरे सेकंड पेपर पे गया। मैंने आई ट्राइड कि मैं फुल अटैम्प्ट करूँ, बट स्टिल मेरा 10 मार्क्स का छूट गया था लास्ट में। मेरे को जो डिफ़िकल्ट लग रहा था वो मैंने बाद में लिखने के लिए रखा था, बट मेरे को टाइम नहीं मिला, तो वो 10 मार्क्स का रह गया था। तो आई अटेम्प्टेड 90 मार्क्स का, तो उसमें से मेरे को 43 आए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस माइंडसेट से जाते हो। तो अगर आपका माइंडसेट रहेगा कि मेरे को पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ट्रस्ट मी गाइस 50 अबाउट तो आसानी से मिल जाएंगे, अगर आपने सही लिखा होगा तो एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे को नहीं पता था कि किस वे में लिखना है। वो पता था कि प्रोविज़न आएगा, फिर फैक्ट ऑफ द केस आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, बट मैं ना पैराग्राफ्स में ही लिख रही थी, मेरे को जैसे समझ रहा था फर्स्ट अटैम्प्ट में। बट सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ट्राई किया कि मैं एकदम प्रॉपर वे में लिखूँ, प्रेजेंटेशन अच्छे से लिखूँ। तो उसकी वजह से मेरे को टेंशन नहीं था कि मैंने 90 भी अटैम्प्ट किया, मेरे को था कि 45-50 के बीच में आ जाएगा।
तो इसके लिए तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने वो ट्राई किया कि मैं पूरा एकदम प्रेजेंटेशन से लिखूँगी, और जो भी प्रोविज़न है, फैक्ट ऑफ द केस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप जैसे प्रेजेंट करते हो तो वो एक जो चेक करता है, इन्विजिलेटर रहता है, उसके दिमाग में भी फिर वो बैठ जाता है कि इसने अच्छे से लिखा है, स्टार्टिंग से एकदम प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो लास्ट में आके वो हो जाता है कि स्पीड में गलत हो जाता है कुछ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंटेशन आप कैसे रखते हो पेपर में। तो मेरे लिए प्रेजेंटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे को इतना नहीं पता था, मैंने ऐसे ही पेपर वो लिखा था उसके वजह से, बट स्टिल आई गॉट 53। एंड इस अटैम्प्ट में अटेम्प्टेड लेस 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, उसके वजह से हुआ था। स्टार्टिंग में बहुत मैं प्रेजेंटेशन के पीछे पड़ गई थी, तो उसके वजह से वो मेरा पेपर छूट गया था। बट वो मेरे को आ भी रहा था, लाइक वो क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करने वाली थी, बट टाइम नहीं मिला। सो इफ़ यू गाइज सो गाइज़, आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज़, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर मेरे से कुछ रह गया होगा लॉ के बारे में बताने के लिए, तो आई विल मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। एंड कमेंट डाउन हाउ यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर प्रिपरेशन। And if you guys like this video, please like, share, comment and subscribe. Till then, bye guys.